विचार करें तो पाएंगे इस सृष्टि में जहां कहीं सुख का, शांति का, आनंद का, शुभ का, मंगल का, पवित्रता का, सात्विकता का दर्शन होता है, उसके मूल में क्या है? भगवत प्रसन्नता है, भगवान का प्रसाद है। इस जीवन में भी प्रसन्नता का आधान तभी होता है जब जीवन प्रसादमय होता है, क्योंकि प्रसन्नता और आनंद के मूल में मूल की ही प्रसन्नता है, ईश्वर की ही प्रसन्नता है, प्रभु की ही प्रसन्नता है। ये जितना भी साधना आदि का विस्तार है, ये अंततः भगवत प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ही तो है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करते हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधन करते हैं, किस लिए? कि भगवान प्रसन्न हो जाए, प्रभु की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाए। और प्रभु की प्रसन्नता अर्थात प्रसाद, प्रसाद अर्थात प्रभु की प्रसन्नता। और ठीक ही कहा है श्री उद्धव जी ने कि जीव को, मायाबद्ध जीव को माया मुक्त कराने वाला अगर कुछ है तो वो भगवत प्रसाद ही है, भगवान की प्रसन्नता ही है। देखो, एक और तो ये वाक्य मिलता है कि भगवान कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब सब मुझे प्रिय हैं क्योंकि सब मैंने ही उत्पन्न किए हैं। और इतना ही नहीं, भगवान तो यहां तक कह रहे हैं सब पर मोही बराबर दाया, अर्थात सब पर मेरी बराबर दया है। पर थोड़ा निकट जाकर देखो तो भाई, जिसके जीवन में सत्संग है, जिसके जीवन में साधु संतों का संग है, जिसके जीवन में भगवत सेवा है, जिसके जीवन में भगवत भाव है, उस पर प्रभु की केवल दृष्टि नहीं है, कृपा दृष्टि है। चित्तवत राम कृपा कर जबहि, उसे प्रभु प्रसन्नता भरी दृष्टि से देखते हैं। तो जीवन में भी आप सुख शांति खोजेंगे तो उसके मूल में भगवत प्रसन्नता पाएंगे। भगवान प्रसन्न है, प्रभु की प्रसन्नता है, तभी सुख और आनंद की अनुभूति है। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दित्ता लई, तुद पावे। और ठीक है, ठीक ही कहा, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, उद्धव जी कहते हैं कि जीव को माया मुक्त कराने वाला भगवत प्रसाद ही है। इसलिए हमारे आचार्य ने तो प्रसाद की निष्ठा पर बहुत बल दिया, प्रसाद की निष्ठा पर बल दिया है। जीवन में एक ही व्रत धारण किया भगवत प्रसाद का, श्री जी का प्रसाद पाएंगे। उसी प्रसाद की महिमा बताते हुए श्री ध्रुवदास जी ने कहा कि राधा वल्लभ लाल को रुचि सो जिमावहु नित्य, और सो प्रसाद ले पाइए और न आनहु चित्त। विराम के क्षणों में मैंने आपको निवेदन किया था कि दो प्रकार के सुखों में विशेष रूप से जीव का मन अटका है। एक रसना, एक रसनेन्द्रिय का सुख है और एक जननेन्द्रिय का सुख है। पर हमारी वृत्तियों पर बड़ा सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे आहार का। हम किस प्रकार का आहार लेते हैं वही सीधे सीधे हमारी वृत्तियों का निर्माण करते हैं। वृत्ति के मूल में बड़ी गंभीर भूमिका है आहार की। तो आहार की शुद्धि भी हो जाए और आहार के साथ साथ भाव की शुद्धि भी हो जाए। प्रसाद लेने से केवल आहार की शुद्धि नहीं है, प्रसाद लेने से आहार की शुद्धि भी है, प्रसाद लेने से भावना की शुद्धि भी है। और मैंने आपको कल निवेदन किया कि जब निवेदन की जाती है कोई वस्तु तो उससे हमारे जीवन में विनम्रता का भाव भी सुदृढ़ होता है। तो प्रसाद तन की शुद्धि भी कराता है, प्रसाद मन की शुद्धि भी कराता है, प्रसाद चित्त की शुद्धि भी कराता है, प्रसाद चित्त की शुद्धि भी कराता है। तो मनसा वाचा कर्मणा शुद्धि प्रदान करने वाला भगवत प्रसाद है। इसीलिए इन सब संतों ने प्रसाद की ऐसी महामहिमा गाई। कल हमने व्यास जी की वाणी का चिंतन करते हुए वाणी को विराम दिया। व्यास जी ने भी श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में वर्णित इसी प्रसंग का ही वर्णन अपने पद में किया, जब कहा एक पकौड़ी सब जग छूट्यो। अर्थात प्रभु आपका जो प्रसाद है वो माया के बंधन से जीव को छुड़ाने वाला है,
वो माया के बंधन से जीव को मुक्त कराने वाला है। आपके मेरे जीवन में भी प्रसाद का आदर हो। जब व्यास जी कहते हैं ना कोटि कोटि एकादशी और महाप्रसाद को अंश, तो वस्तुतः ये एकादशी को हे बताने के लिए नहीं है, ये भगवान के प्रसाद की महिमा प्रतिस्थापित करने के लिए है कि प्रसाद की कैसी भारी महिमा है। जीव भूल और भ्रम के कारण पुण्य के लोभ से इन सब मार्गों में, इन सब वृत्तियों में उलझा है, और जीव को मुक्त कराने के लिए कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा भगवद आश्रित होने में ही जीवन का कल्याण है। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि भैया सब बात एक बात से सद जाएगी कि नित्य प्रति राधा वल्लभ लाल को रुचि सो जिमावो नेत। एक बात और यहां पर ध्यान देने की है, ये जो एक शब्द का प्रयोग किया ना रुचि सो माने प्रीति सहित, प्रेम सहित। पहले श्री जी को पवाइए, रुचि सो जिमावो नित्य, और फिर कह रहे हैं सो प्रसाद ले पाइए और न आनऊ चित्त। और मैं कहता हूं शास्त्र पुराण की बात समझ ना आए तो व्यवहार की बात से भी सीखना समझना चाहिए। ऐसा देखते हैं सुनते हैं संसार में कि कहते हैं कि भाई किसी का जूठा खाओ तो उससे प्रेम बढ़ता है, ऐसा सुनते हैं संसार में। तो प्रभु का जूठन पाएंगे तो प्रभु से प्रेम बढ़ेगा। और फिर संसार का स्पर्श होने से तो बल्कि वस्तु का दोष बढ़ जाता है, पर भगवत स्पर्श होने से वस्तु का जातिगत दोष भी नष्ट हो जाता है। भोजन में 3 प्रकार के दोष होते हैं, जाति दोष है, आश्रय दोष है। सब प्रकार के दोषों से भोजन मुक्त हो जाता है केवल प्रभु को निवेदन करने मात्र से, केवल प्रभु को अर्पित करने मात्र से। अच्छा, फिर हमारे यहाँ ये जो ध्रुवदास जी ने कहा ना रुचि सो, अब कहीं कहीं पे तो ये देखा जाता है कि बस प्रभु के सन्मुख थाल धरा, घंटी बजाई और थाल उठा लिया। ना, ऐसे नहीं। यहां तो सहचरियों की भाव भावना से युक्त होकर कैसे प्रियालाल को पवाना है। ध्रुवदास जी ने 42 लीला में और फिर बाद में अन्य रसिक महानुभावों ने अपनी वाणियों में अनेक भोग आदि के पदों का वर्णन किया है। उनका कुछ ध्यान करते हुए, उनका कुछ चिंतन करते हुए फिर प्रियालाल को रुचि सो जिमावहु नित्य और सो प्रसाद ले पाइए। कह रहे और न आनव चित्त, कह रहे जिसके जीवन में प्रसाद की निष्ठा परिपक्व हो जाती है। और ये बात मैंने अपने जीवन में स्वयं देखी है, इसीलिए मैं बहुत बल देकर आपसे ये कह रहा हूं कि जिसके जीवन में प्रसाद की निष्ठा परिपक्व हो जाती है उसका मन अनेक अनर्थों से केवल प्रसाद की कृपा से बच जाता है, अनेक अनर्थों से। तो जो भी हो, अच्छा यहां पर मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि इसमें आपको कोई बहुत अधिक विस्तार करने की आवश्यकता है। बस जो पवाइए लाड़ से, प्रेम से प्रभु को पवाइए, बस प्रभु को पवाकर। हाँ, और इतना तो अवश्य मैं आपको कहूंगा भाई कि ये श्री जी की कृपा है कि कोई एक सेवा करनी आरंभ करे तो एक से अनेक तो सेवा स्वयं अपनी महिमा से करा लेती है। आप एक सेवा का कोई भाव धरिए, आप एक करिए, 1 से 2 करने लगेंगे, 2 से 4, और ऐसे ही होते होते जीवन सेवामय हो जाएगा, जीवन सेवामय हो जाएगा। अब मैं आपको ये कह दूं यहां कि भाई 56 भोग रोज ही पवाना है तो झंझट में पड़ सकता है कोई। इसीलिए मैंने कहा जो सहज में आपको उपलब्ध हो, बस भाव से प्रभु को निवेदन करिए। सेवा का विस्तार तो सेवा में प्रवेश होने के बाद स्वयं हो जाता है, प्रभु अपनी कृपा से करा लेते हैं। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे। और जो जन सेवा में है वो इस बात का नित्य प्रति अनुभव करते हैं, इस बात का प्रतिदिन प्रतिपल अनुभव होता है कि भाई हम तो केवल निमित्त मात्र हो रहे हैं, कोई करा रहा है, कोई हृदय में ऐसे सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य भावों का उद्दीपन करा रहा है, कोई है जो साधन सामग्री भी जुटा लेता है, उसकी कृपा से सब हो रहा है। तो सेवा में रहने वाला जीव तो सतत भगवत कृपा का दर्शन करता है, सतत भगवत सामीप्य की अनुभूति करता है। आगे कहते हैं, सुन ध्रुव धर्मी आन सो
कबहु न कीजय बाद। सुन ध्रुव धर्मी आन सो, कबहु न कीजय बाग। सब ते दिन ही निशंक है, लीजै महाप्रसाद। सब ते दिन ही निशंक है, लीजै महाप्रसाद। अच्छा, ये विशिष्ट रूप से हमसे कही गई बात है। आपको हमें श्री ध्रुवदास जी कहने, सुन ध्रुव धर्मी आनसों कबहु न कीजय बात। क्योंकि अब प्रसाद को लेकर अनेक अनेक प्रकार के मत देखे जाते हैं ना। कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि एकादशी के दिन ऐसा नहीं पाना, ऐसा नहीं करना। पर यहां ध्रुवदास जी कह रहे किसी से वाद विवाद मत करिए। सब अपनी अपनी निष्ठा में रमे हैं। सबकी निष्ठा को प्रणाम है, सबकी श्रद्धा को प्रणाम है। जिसके आचार्य ने जैसा मार्ग दिया है उसको उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, बिना किसी का खंडन किए, बिना किसी की निंदा किए और बिना किसी से वाद विवाद किए। देखो, अभी मैंने आपको कहा कि केवल तन की शुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रसाद नहीं है। और एक और बात मैं आपको यहां निवेदन करूं कि उपासना वही जो भीतर और बाहर दोनों ओर से जीवन को साधती चले। आप केवल बाहर से करते चले जाएं और भीतर से मन उलझा रहे तो इसका अर्थ है कि मार्ग ठीक नहीं है। उपासना की पद्धति वही स्वस्थ है, वही सुष्ठु है और वही सफल है जो भीतर और बाहर से जीवन को साधती चले। अब आप तो आग्रह से किसी को प्रसाद पवा रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति की श्रद्धा भावना उससे कुछ प्रभावित हो रही है, तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा था, भाई औरन सो मत्सरता छाड़ अपनो रस लिए रहे। आपको मुझे मेरे आचार्य ने जो मार्ग दिया है, आपको मुझे बस प्रेम से भाव से उसका अनुसरण करना है। और मैं फिर आपको कहूं, भाई जो जहां जैसो भाव धर भजे है, तिनको तहां ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं। देखो, व्यास जी ने भी इस बात का दर्शन अवश्य किया होगा जब व्यास जी ने कहा कि कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश। पर व्यास जी आगे कहते हैं, व्यास ही यह प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको ये बात कहूं, भाई ये जो प्रसाद की निष्ठा है ना, ये अपने किसी साधन या अपने किसी प्रयास से नहीं आती, तो आचार्य की कृपा से आती है, ये आचार्य के संकल्प से आती है। जो निशंक होकर आप और मैं प्रसाद पाते हैं, किसी भी दिन और तिथि का विचार किए बिना, ये जो निष्ठा है, ये जो प्रसाद के प्रति आदर है, ये आपने और मैंने अपने साधन पुरुषार्थ से नहीं पाया है, ये तो हमारे आचार्य की कृपा है। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, जीव जब आचार्य के शरणागत होता है तो वो आचार्य के संकल्प में आ जाता है। फिर उसकी साधना की उन्नति आचार्य के संकल्प पर, गुरुजनों के संकल्प पर निर्भर करती है। तभी व्यास जी ने कहा कि व्यास ही यह प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। तो प्रयास ऐसा करिए कि तन मन भावना की शुद्धि बनी रहे। आप ऐसा भूल से भी न कर बैठे कि आप अपने आचार्य की रीति का तो पालन कर रहे हैं और आग्रह दुराग्रह से किसी की भाव भावना का आप खंडन कर रहे हैं। ऐसा करने से तन की शुद्धि भले हो, पर मन में कोई दोष आ सकता है, भावना दूषित हो सकती है। इसीलिए पहले कहा कि सुन ध्रुव धर्मी आनसों कबहु न कीजय बाद, अर्थात किसी से वाद विवाद मत करिए, किसी से तर्क मत करिए। देखो, हमारी संस्कृत भाषा जो है ना, बड़ी अद्भुत है। तर्क का उल्टा क्या होता है? कर्त। तर्क का उल्टा कर्त, और कर्त से बना है कर्तरी। कर्तरी कहते हैं किसको? कैंची को, कैंची को। और यदि आप इस बात में पड़े तो क्या है ना कि मन को तो विषय का रस लेने का अभ्यास है। बहुत बार मैंने देखा कि किसी को वाद विवाद में भी रस आता है। कुछ लोग वाद विवाद में भी रस लेते हैं, विशेष रूप से सभा का आयोजन करते हैं। किस लिए? बोले इसमें क्या करेंगे? वाद विवाद करेंगे। भले वो उसे कुछ भी नाम देते हो, पर होता वहां पर वाद विवाद ही है, बस खंडन मंडन और वाद विवाद। पर साधक को प्रयास पूर्वक इससे दूर रहना चाहिए भाई। इससे कोई भी लाभ नहीं है, साधना में इससे कोई लाभ नहीं है। हाँ, संसार में कोई पुरस्कार अवश्य मिल सकता है। आप आज पंडित हैं तो कल आप महापंडित हो सकते हैं। ये उपलब्धि तो इससे अवश्य हो सकती है, पर इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है, बल्कि मन की शांति इससे भंग ही होती है।
तो किसी भी प्रकार के तर्क से, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर बस अपने गुरुजनों ने जो मार्ग दिया है, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक, बार बार ये बात कही जाती है। ध्रुव सेवक जी महाराज ने कहा केवल नाम नहीं कहना है, प्रीति सहित यह नाम कहा है। भाई वो प्रीति भी तो हमारे जीवन में बनी रहे। यहाँ भोग लगाने के समय कह रहे रुचि सो जिमा वनित, माने भाव से पवाना है प्रिया प्रीतम को, लाड़ से पवाना है। भोजन की व्यवस्था तो रसोई में हो जाएगी, पर लाड़ और प्रेम की व्यवस्था तो आपको मुझे हृदय से करनी है ना। इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं भाई, जो साधक जीवन व्यतीत कर रहा है उसे तो सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी से बड़ी हानि होती हो जाए पर मन मैला ना हो, मन मैला ना हो। बाहर की कोई वस्तु हो भला, नहीं हो तो भी भला, पर मन के भाव की हानि नहीं होनी चाहिए। चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होना चाहिए, आपका उर अंतर असहज ना हो जाए, क्योंकि भाई भजन मन से करना है। भजन भावना जो है वो हृदय का कार्य है, हमारा उर अंतर स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। तो वाद विवाद जो है वो मन की शांति को भंग कराने वाला है, अभिमान की अभिवृद्धि कराने वाला है। और मैं तो कहता हूं कि कुछ और नहीं है, ये विशुद्ध भक्ति भावना से बहुत दूर ले जाता है। और जैसा मैंने आपको कहा ना, आपने आज किसी से वाद विवाद किया, आप जीत गए, तो वो जीत कर आपको संतोष नहीं हो जाएगा। आप आज जीते तो कल आप एक के स्थान पर 2 से वाद विवाद करेंगे, कल आप 4 से करेंगे। और ऐसा मैंने एक भगवत प्राप्त महापुरुष के मुख से सुना, भाई भजन की तो एक दिन सिद्धि प्राप्त होती है, प्रभु के चरण कमलों में विश्राम प्राप्त हो जाता है, पर उन्होंने कहा भाई इस प्रपंच का कोई अंत नहीं है, ये अंतहीन है। जन्म जन्म से जीव इसमें लगा है और जन्म जन्म लगा ही रहे, यदि उसे सत्संग के रूप में भगवत कृपा प्रसाद प्राप्त नहीं होवे तो। थोड़े से उस विषय सुख में कैसे मन अटका है कि सारा ज्ञान, सारा विवेक बह जाता है, जो विषय का सुख सन्मुख प्रस्तुत होता है। इसीलिए भगवान ने माया को प्रबल कहा है, दुरत्यया प्रबल। अरे और तो किसी की बात क्या सुने, भगवान ही कह रहे हैं असंशय महाबाहो। भगवान ने कहा अर्जुन इसमें कोई संशय नहीं है। और जब भगवान ने ये कहा अर्थात अर्जुन मैं भी मानता हूं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, दुर्निग्रहम चलम। और फिर कहा सब ते दिन ही निशंक है, लीजे महाप्रसाद। ना हमारी बात का किसी पर प्रभाव डालने की कोई आवश्यकता है, और अपने मन को स्थिर रखिए कि किसी की बात का भी अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो। मैंने फिर कहा अपने अपने आचार्य की रीति के अनुसार भजन करने वाले को ही कालांतर में भजन भाव में सिद्धि प्राप्त होती है। आगे कहते हैं, रे मन लागत भोग जब कीजय तब न विचार, रे मन लागत भोग जब कीजे तब न विचार, सब प्रसाद ले पाइए ब्योरो भेद निवार। सब प्रसाद ले पाइए ब्योरो भेद निवार। अब प्रसाद को पाना कैसे है, क्या है प्रसाद पाने की विधि? कल भी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि प्रसाद का आदर क्या है, प्राप्त होते ही उसे पा लिया जाए। अच्छा एक और बात, प्राप्त होते ही पा लिया जाए, लेकिन कितना? कण मात्र। प्रसाद मिला है आपको केवल पाने के लिए नहीं, पाकर वितरण करने के लिए। पाइए फिर उसको बांटिए, प्रसाद के साथ वितरण है, जितना बांट सके उतना बांटिए। तो यहां कह रहे हैं रेमन लागत भोग जब कीजे तब ना विचार, अर्थात भोग लग जाने के बाद उसमें वस्तु बुद्धि नहीं करना चाहिए। भोग लग जाने के बाद वो केवल प्रसाद है, कितने भी व्यंजन हो लेकिन वो सब प्रसाद है। भोग लग जाने के बाद खीर पूड़ी हलवे का भेद नहीं है, उसके बाद वो केवल प्रसाद है और उसको प्रसाद बुद्धि से ही पाना चाहिए। हमारे बड़े बाबा तो कहते थे प्रसाद इतना ही पाओ बस जो हृदय तक जाए। वो कह रहे इतना पाओ कि हृदय तक जाए, उधर तक नहीं जाए। प्रसाद पेट भरने के लिए नहीं है भाई। और ये बात किस लिए कही? ये बात किस लिए कही कि कहीं हम प्रसाद के ब्याज से फिर से रसना के विषय में तो नहीं उलझ रहे। जैसे मैं आपको एक बात यहां निवेदन करूं, आप यहां श्रवण करने के लिए आते हो तो कभी कभी आत्मचिंतन अवश्य करना चाहिए कि कहीं हम सत्संग में भी
अब यहां पर क्या है ना, स्वर संगीत भी है, यहां पर राग आदि का सुख और आनंद भी है, पर आपको और मुझे यह देखना है कि वस्तुतः हम सद्विचार ही ग्रहण करने जा रहे हैं ना, कि कहीं इसके ब्याज में हम कुछ और तो प्राप्त करने नहीं जा रहे, हमारा लक्ष्य उद्देश्य कुछ और तो नहीं है, कहीं हम केवल मनोरंजन करके ही तो लौट कर नहीं आ रहे। तो जब कहा कि प्रसाद पेट भरने के लिए नहीं है, उसका अर्थ यही है कि कहीं प्रसाद के ब्याज से फिर हम किसी रसना के सुख में तो नहीं उलझ रहे। और ऐसा होता है भाई, हमारे साथ भी हुआ है, तो मुझे लगता है बड़ा स्वाभाविक है, ऐसा होता है। भोग लग जाने के बाद भी हम चुन चुन कर वस्तु लेते हैं, भाई ये दे दीजिए, ये मत दीजिए, ये दे दीजिए, ये मत दीजिए, अर्थात हम वस्तु के ही स्वाद में उलझे हैं और प्रसाद में हमारी वस्तु बुद्धि है। और जब तक प्रसाद में वस्तु बुद्धि है तब तक प्रसाद का प्रसाद कैसे प्राप्त होगा, तब तक प्रसाद का प्रताप प्रकट कैसे होगा, जब तक प्रसाद में वस्तु बुद्धि है। मैंने आगे भी शायद आपको एक बार बताया था कि जब मैं दर्शन करने नित्य जाता था तो दर्शन करके आता था, तो गोसाई जी कभी कभी फल की डलियां पकड़ा देते थे, भोग लगा होता था श्री जी को कि लीजिए आप बांट दीजिए। तो प्रसाद बांटता था तो कभी कभी कुछ लोग आते थे, बोले नहीं नहीं सेब नहीं दीजिए, अनार दे दीजिए। अरे नहीं अनार नहीं, अंगूर दे दीजिए। मैंने कहा फल की दुकान थोड़ी है यहाँ, जो प्रसाद है श्री जी का, जो आए सो पा लीजिए, कण मात्र पाने के लिए प्रसाद है। यही है प्रसाद में वस्तु बुद्धि करना। इसीलिए प्रसाद की महिमा जीवन में प्रकट नहीं होती भाई, नहीं तो जितनी महिमा इन महापुरुषों ने प्रसाद की बताई है कि रे प्रसाद तो माया के बंधन से छुड़ाने वाला है, यह प्रसाद तो माया के बंधन से छुड़ाने वाला है। मैं बहुत छोटा था तो हमारे बगल में एक माताजी एकादशी करती थी। अब भाई वो एकादशी के दिन क्या पाना है इसकी तैयारी 10वीं से ही आरंभ कर देती थी। पूरा दिन रसोई में चलता था कि संध्या को क्या पाएंगे, संध्या को क्या पाएंगे, एकादशी के अनुकूल व्यंजन बन रहे हैं, ये सब क्या है। इसीलिए कहा कि कहीं प्रसाद के ही व्याज से आप रसना के सुख में नहीं उलझ जाएं। प्रसाद में प्रसाद बुद्धि होना आवश्यक है, जो आया है सो प्रसाद है। वो वही बात ध्रुवदास जी कह रहे, रेमन लागत भोग जब कीजे तब ना विचार। फिर उसके बाद विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा प्रसाद जहां प्राप्त हो जाए वहीं पर पा लेना चाहिए, यह भी कोई आवश्यक नहीं है कि आप किसी साफ स्वच्छ स्थान पर बैठकर ही आपको और उसी आचार विचार के साथ पाना है। अरे प्रसाद ही कोटि आचार विचार का स्वरूप है। कोटि कोटि आचार विचार करने से जैसी शुद्धि नहीं होती, वैसे प्रसाद की एक कणिका प्राप्त करने से होती है। यही बात व्यास जी ने कही, हमारी जीवन मूर प्रसाद, हमारी जीवन मूल प्रसाद। दर्शन पाप न साथ खात सुख, दर्शन पाप न साथ खात सुख, परसत मेटे प्रतिवाद, हमारी जीवन मूरी प्रसाद। और खबर नहीं आपने कभी अनुभव किया कि नहीं, पर मुझे ऐसे लगता है प्रसाद के साथ एक विशिष्ट प्रकार की प्रसन्नता भी आती है। एक वस्तु बाजार से लेकर पाओ, उसका स्वाद कुछ और है, और वही वस्तु आपने कभी प्रेम से बनाकर पहले प्रभु को पवाई, फिर संत वैष्णवों को पवाकर जब आप पाते हैं तो उसका स्वाद कुछ और होता है, उसकी दिव्यता कुछ और होती है, उसका जो प्रभाव होता है तन मन पर वो कुछ और होता है। तो यहां कह रहे हैं रेमन लागत भोग जब कीजे तब ना विचार। अरे व्यास जी तो कह रहे कि श्वान प्रसाद ही छुए गयो और कौवा गयो बिटार, बोले दो पावन व्यास के कहे भागवत विचार। मैंने किसी प्रकार यदि ऐसी कोई स्थिति भी आ जाए, कहने का उनका तात्पर्य है प्रसाद किसी के भी छूने से अपवित्र नहीं होता। श्वान प्रसाद ही छुए गयो और कौवा गयो बिटार। और एक बार ऐसी घटना घटी, श्री गिरिराज जी को भोग लगा, 56 भोग, और भोग लग के प्रसाद रखा था और ऊपर चील जा रही थी, उसके हाथ से एक मांस का लोथड़ा वो प्रसाद के उस ढेर पर आ गिरा। अब भाई सब लोग द्वंद्व में पड़ गए कि क्या किया जाना चाहिए। क्या प्रसाद अपवित्र हो गया, क्या प्रसाद अपवित्र हो गया? तो कहते श्री गोसाई विठल नाथ जी ने किसी को भेजा कि जाइए श्री महाप्रभु जी से निर्णय करा कर लाइए, वो प्रसाद के अधिकारी हैं।
तो श्री महाप्रभु जी ने कहा कि जहां गिरा बस वहां से थोड़ा सा प्रसाद एक और रख दीजिए और प्रसाद पाइए, क्योंकि 2 पावन व्यास के प्रसाद किसी भी अवस्था में अपवित्र नहीं होता भाई। जाड़े के दिनों में मैं देखता हूं लोग पहले श्री जी को भोग लगाते हैं, फिर जब स्वयं पाने की बारी आती है तो फिर उसे पुनः रसोई में तपाकर और गर्म करके पाते हैं। ये सब क्या है? ये प्रसाद में प्रसाद बुद्धि नहीं, अर्थात अब वस्तु बुद्धि से ही प्रसाद को पा रहे हैं। प्रसाद को प्रसाद की भांति पाना चाहिए, तभी प्रसाद की महिमा प्रकट होती, तभी प्रसाद की महिमा प्रकट होती। और मुझे तो ऐसा लगता है जो प्रभु की सेवा में रहता है उसे तो गर्म भोजन पाने का अभ्यास ही नहीं होना चाहिए, उसका अभ्यास समाप्त हो ही जाता है सेवा में रहते रहते। तो अनेक अनेक बातें प्रसाद को पाने के विषय में इन महानुभावों ने कही है, उसका विचार अवश्य करना चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि सब प्रसाद ले पाइए ब्योरो भेद निवार। ब्योरो माने विवरण प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे श्री रसिक पद रेणु महाराज के जीवन में भी एक घटना घटी, उन्होंने अपनी वाणी में इसका वर्णन किया है कि वो मानसी भावना में, अभी उनका वृंदावन आगमन नहीं हुआ था, अपनी मानसी भावना में वो कुछ श्री जी की कृपा से लीला का दर्शन कर रहे थे, तो प्रियालाल ने उनको अपने निकट बुलाया और प्रियालाल शायद भात पा रहे थे, दूध भात। तो अपने निकट बुलाकर उन्होंने वो थोड़ा सा दूध भात वही भूमि पर बिखेर दिया। तो महाराज जी को शायद पूर्व के किसी संस्कारवश, ब्राह्मण शरीर था उनका, तो थोड़ा सा विचार हुआ कि भाई भूमि पर बिखेर दिया, अब इसको किस प्रकार पाया जाए। तो निकट में खड़ी श्री हित सजनी ने कहा कि हमारे मार्ग में इस प्रकार के आचार विचार का कोई विचार नहीं किया जाता है, श्री जी का प्रसाद ही कोटि कोटि आचार विचार का स्वरूप है। अनेक अनेक पुण्यों के परिपाक से प्रसाद में निष्ठा प्राप्त होती है। मैं बार बार आपको श्रीमद् भागवत के जिस एकादश स्कंद की बात सुनाता हूं, वो उद्धव जी की वस्तुतः प्रसाद महिमा सुनाता हूं। जो उद्धव जी ने प्रसाद की निष्ठा बताई है वो दर्शनीय है, वो प्रणम्य है, वो जीवन में धारण करने योग्य है। तो प्रसाद को इस प्रकार से पाइए, फिर देखिए प्रसाद आपके जीवन को प्रसाद बना देगा, आपका जीवन ही प्रसाद हो जाएगा, जीवन ही प्रसाद हो जाएगा। आगे कहते हैं, जो है मन विश्वास ध्रुव तब सुधरे सब बात। जो है मन विश्वास ध्रुव तब सुधरे सब बात। ना तरु माया पंथ में फिरत जो टक्कर खात। ना तरु माया पंथ में फिरत जो टक्कर खा। अब कहा भाई सबसे बड़ी महिमा तो विश्वास की है, प्रसाद में विश्वास है, अपने आचार्य के सिद्धांत में विश्वास है, तो करे तो सुधरे सब गात। इसलिए मैंने कहा कि देखो, किसी पर अपनी बात का प्रभाव डालने की अनधिकार चेष्टा करोगे तो स्मरण रखना किसी की बात का प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। तो इस झंझट में पड़ना ही क्यों है? इसीलिए व्यास जी ने कहा भाई जहाँ की है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए। इसीलिए व्यास जी ने कहा और अनेक सुभक्त सो नाहिन मेरो काम। कोई किसी से बैर विरोध थोड़ी है, ये कोई किसी को ऊंचा नीचा समझने के लिए भी नहीं कहा गया है, केवल इसलिए कहा गया है कि किसी अन्य विचार का व्यक्ति आएगा तो या तो उससे समझना पड़ेगा या उसको समझाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की भाव भावना में पढ़ने से अपनी सहज भजन भावना पर प्रभाव पड़ता है, उसमें विक्षेप उपस्थित होता है। इसलिए प्रयास करिए कि अपने भाव के अनुकूल जनों का ही संग करना चाहिए। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत। मिलिए तब ही निसंक है। इष्ट मिले, मन मिले और मिले भजन रस रीत। और मैं तो एक और बात भी कहता हूं भाई, वस्तुतः मन का मिलना ही तो मिलना होता है। सुख कहां होता है? जहां पर मन मिले। मन ना मिले तो फिर कहां सुख है? वहां तो क्लेश है। दो व्यक्ति मिल जाए लेकिन उनका मन नहीं मिला, देखो थोड़ी देर में किसी ना किसी बात पर वाद विवाद हो जाएगा, थोड़ी देर में किसी ना किसी बात पर कलह हो जाएगी। तो मन का ना मिलना ही तो कलह को जन्म देता है। तो वही मिलना चाहिए जहां पर अपने भाव के अनुकूल इष्ट आदि की चर्चा हो, उसी को ही सत्संग जानना चाहिए, उसी को सुसंग जानना चाहिए।
और फिर कह रहे जो है मन विश्वास ध्रुव तब सुधरे सब गात। अरे व्यास जी कह रहे हैं कि भाई अनेक अनेक साधनों से जब तक संयम से जो नहीं हुआ वो हमारे राधा वल्लभ लाल के प्रसाद के एक कण ने दिखा दिया। ये क्या है? ये प्रसाद में विश्वास ही तो है, ये आचार्य के सिद्धांत में निष्ठा ही तो है। रसिक अनन्य माल में हमारे यहाँ एक रसिक चरित्र का वर्णन किया जाता है। उनकी तो प्रसाद में ऐसी गहरी निष्ठा थी और श्री जी के प्रसाद में कि जगन्नाथ जी जाकर उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रसाद लेने से मना कर दिया। उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वहां पर श्री जी का दर्शन नहीं हो रहा। उनके मन में तो ऐसी निष्ठा कि जब पाएंगे तो श्री जी का ही उच्छिष्ट पाएंगे। और ऐसी आज्ञा तो वैसे देखा जाए तो हमारे आचार्य ने हमें दी ही है, उच्छिष्टामृत भुक्तवैव। महाप्रभु सुधानिधि में कह रहे हैं स्वामिनी केवल आपका ही उच्छिष्ट, केवल आपका उच्छिष्ट, उच्छिष्टामृत भुक्तवैव। तो उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं पाया। अब कहते वहां पर बड़ा हल्ला मच गया कि कोई आया है जिसने जगन्नाथ जी के प्रसाद का अनादर कर दिया। वो तो मामला जगन्नाथ जी ने निपटाया। जब राजा को आज्ञा दी कि भाई ये जिनका प्रसाद पाते हैं ना उनके तो हम नित्य चरण दबाते हैं, हम ये जिनका प्रसाद पाते हैं उनके हम चरण दबाते हैं, इसलिए इनके विषय में कोई विचार मत करिए, आदर सहित इन्हें वृंदावन पहुंचा दो। इसी में हमारा भी हित है और तुम्हारा भी हित है। तो क्या है? प्रसाद की निष्ठा है, प्रसाद की निष्ठा है। जगन्नाथ जी के प्रसाद का अनादर नहीं है भाई। एक रसिक हृदय, एक भक्त हृदय ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ, पर अपनी स्वामिनी के श्री चरणारविंद की अनन्य निष्ठा तो है, अपने आचार्य के सिद्धांत पर ये अटूट विश्वास तो है। और इसी अटूट विश्वास ने उनके यश की पताका फहराई। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे जो है मन विश्वास ध्रुव तो सुधरे सब गात। अच्छा देखो, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं वो किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते और मैंने देखा उनका जीवन बड़ा कठिन होता है। वो किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते, वो प्रत्येक व्यक्ति को संशय की दृष्टि से देखते हैं। देखो, विश्वास कर पाना ये भी एक बहुत बड़ी योग्यता होती है। इसके लिए भी आपको सामर्थ्य चाहिए। मैं तो एक बात कई बार विचार करता हूं, कौन धारण कर सकता है जीवन में धर्म को? और भक्ति का धर्म क्या है? श्रद्धा और विश्वास, यही भक्ति का धर्म है, यही भागवत धर्म है। कौन धारण कर सकता है जीवन में धर्म को? जिसके पास सदाचार का बल होता है। अगर आपका जीवन पवित्र नहीं है तो ये जितने भी दैवी भाव हैं ये आप अपने जीवन में कह सुन भले लेंगे, लेकिन आप धारण नहीं कर पाएंगे। जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी आप देखेंगे कि आपका स्खलन हो गया, मन चला गया वहां जहां उसे नहीं जाना चाहिए था, छूट जाता है अपने इष्ट और आराध्य के चरणों का भरोसा। मैं क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं कि जैसे मुस्कुरा दी मीरा जी हाथ में विष का प्याला आते ही, वैसी सामर्थ्य सबके पास कहां हो सकती है। तो धर्म को जीवन में धारण करने के लिए सदाचार का बल होना भी आवश्यक है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, जीवन सुंदर हो आपका, आपके जीवन में सत्य हो, अहिंसा हो, मौन हो, स्वाध्याय हो, सदाचार हो, पवित्रता हो, सात्विकता हो, जीवन सुंदर बनेगा तभी तो धर्म को धारण करने योग्य होगा। और धर्म का अर्थ ही है जो धारण किया जाए। धर्म कोई चर्चा वार्ता का विषय नहीं होता। तीर तलवार से धर्म की रक्षा नहीं होती, लाठी गोली से धर्म की रक्षा थोड़ी होती है। आज जैसे धर्म की रक्षा के नाम पर बड़े बड़े समूह संगठन बन जाते हैं, ऐसा करने से कोई धर्म की रक्षा होती तो हो जाती। ऐसा करने से धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्म की रक्षा केवल धारण करने से होती है, धर्म को धारण करने से। धर्मी बिना नहीं धर्म और ना ही बिन धर्म जो धर्मी, सेवक जी महाराज कह रहे हैं। धर्म को जीवन में धारण करना ही वस्तुतः धर्म की रक्षा है, वही उसकी आराधना है, वही उसकी सेवा है। आपको लगता है कि आपको हित धर्म की कुछ सेवा करनी है तो बस यही करिए, वो हित धर्म आपके जीवन में आप धारण कर लें। ये बड़ी गंभीर बात है भाई, और मुझे लगता है कि आपको, हमको, सबको इसका विचार करना चाहिए। और मैं तो ऐसा भी कभी कभी सोचता हूं कि जो धर्म को नहीं जानता, और या मैं कहूं कि जो नहीं मानता, क्योंकि जो जानेगा वो मानेगा, जो नहीं मानता है, मुझे लगता है उससे समाज को अधिक हानि नहीं होती।
बल्कि धर्म को गलत समझने वाले समाज को अधिक हानि पहुंचाते हैं, वो अधिक क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए धर्म को ठीक प्रकार से समझना आवश्यक है, ठीक प्रकार से समझना आवश्यक है। हाँ, लेकिन मैं पुनः दोहराऊं अपनी बात कि इन दैवी गुणों को जीवन में वही धारण कर पाएगा जिसके जीवन में सदाचार का बल होगा, जिसका जीवन पवित्र होगा, जिसका जीवन पवित्र होगा। और जीवन में पवित्रता का आधान हो, इसके लिए संत लोग कहते हैं दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनच। दया सर्वभूतेषु, सब सोहित, ये भाव जो है ये जीवन में पवित्रता का संचार करता है। जैसे गंगा स्नान करने से शास्त्र पुराण कहते हैं ना, जीव पवित्र हो जाता है, पर कालांतर में होता है। तीर्थ भ्रमण फलत है काले ही पाए, पर सर्व के प्रति सद्भाव हृदय में धारण करते ही जीव पवित्र हो जाता है। और आप करके देखिए, आप करके देखिए। इसीलिए महाप्रभु ने इस सूत्र में सबसे पहली बात जो रखी वो सब सोहित, सब जीवन सो प्रीत। क्योंकि धर्म को धारण करने के लिए जिस प्रकार की भूमि आवश्यक है, ये जो प्रेम का बीज ये आपके हृदय की भूमि पर प्रफुल्लित हो, उसके लिए जिस प्रकार की भूमि की आवश्यक है, वो भूमि तो सर्व के प्रति सद्भाव से ही प्राप्त होगी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वतदा पला। और यही बात महाप्रभु जी ने की, सब संहित, और सब में भाई सब आते हैं। सब में मेरा तुम्हारा नहीं किया जा सकता, सबको बांटा नहीं जा सकता, सब में तो सब आते हैं। हमारे सुधर्म बोधनीकार कह रहे चींटी सोले जुगल तक सब सो हित निष्काम। अर्थात हमें केवल प्रियालाल के प्रति हित का भाव नहीं रखना है, चींटी सोले जुगल तक। इसलिए तो उस दिन मैंने आपको कहा, प्राणी मात्र में किसी का भी निरादर और तिरस्कार करके कोई प्रभु की सेवा कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है? घर में जो आपका सहयोगी है उस पर आप चीखते चिल्लाते हैं, उस पर आप चीखते चिल्लाते हैं, और भगवान के सामने आप आरती का थाल सजाए बैठे हैं। प्रभु भी हंसते हैं, विचार करते हैं कि भाई किसकी पूजा हो रही है, किसकी पूजा हो रही है। मैंने आपको शायद सुनाया था नामदेव जी के जीवन का एक प्रसंग। उनकी टांग में एक बार एक घाव हो गया, तो वैद्य ने कहा कि अमुक वृक्ष की छाल को उबालकर यदि उसके जल से इसे धोया जाए तो ये स्वस्थ हो जाएगा। तो कह रहे नामदेव जी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर गए कि भाई वृक्ष की थोड़ी सी छाल ले आए, पर बड़ा प्रयास करके भी वो ला नहीं पाए। और कह रहे ऐसे ही लौट आए और अपनी माता से कहने लगे कि माता, मैं अपनी पीड़ा दूर करने के लिए किसी वृक्ष को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। कहते हैं कि माता के नेत्र सजल हो गए और उनकी माता ने उनके सिर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा कि बेटा मैं धन्य हो गई, मैंने एक सच्चे साधु को जन्म दिया है, मैंने एक सच्चे संत को जन्म दिया है। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पैदाया। और कबीर तो और जोर की बात कहते हैं, कुछ भी मत करिए, बस अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। माने जैसा सुख दुख आपको होता है वैसा ही दूसरे को भी होता है। केवल इतना जान लीजिए, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कभी कभी अनुशासन के लिए, कभी कभी व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऊपर से कठोर व्यवहार किसी से करना पड़ता है, पर ध्यान देना कि कभी भी हृदय में वो कठोरता न पहुंच जाए। माने व्यवहार सावधान होकर करना चाहिए, और जितने बड़े पद पर आप हैं आपको उतनी अधिक सावधानी की अपेक्षा है, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को अपराध। छोटे से तो भूल होगी भाई, उससे गलती होगी, उससे त्रुटि होगी। आप बड़े स्थान पर बैठे हैं भाई, तो बड़े स्थान पर बैठने के लिए सबसे पहले तो अपने हृदय को बड़ा करना पड़ता है, अपने हृदय को विशाल बनाना पड़ता है, अपने हृदय को उदार बनाना पड़ता है। क्योंकि क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन को अपराध। वो व्यक्ति तो अपराध करेगा, उससे तो भूल होगी, बार बार होगी, आपको क्षमा करना है। इसीलिए जो व्यवहार में रहते हैं तो फिर सावधान होकर रहिए। हमने गाया था ना, ज्ञान घूंघटो काढ़ो रे। जिसको व्यवहार में जाना है, संसार में रहना है, तो उसे व्यवहार को साध के अवश्य रखना पड़ेगा,
नहीं तो मुझे ऐसा लगता है, बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि बुल्लिया मंदिर ढा मसीदा ढा, ढा जड़ा कुछ ढेंदा पर कदे ना ढावी दिल किसे दा, मेरा रब दिला विच रहिंदा। आपकी वाणी, आपके शब्द कहीं किसी को आहत तो नहीं कर देते? क्योंकि शास्त्र कहता है कि वाण से भी कहीं गहरा घाव वाणी कर देती है। आपके शब्द इतने कहीं इतने कठोर तो नहीं हो जाते कि किसी का अंतर्मन ही आहत हो जाए, किसी की आत्मा ही पीड़ित हो जाए?